Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel and also press on bell icon for latest videos. Friends, आज हम करेंगे लिलिएसी फैमिली से एग्जाम्पल दैट इज एस्फोडिलस टेनिफोलियस, जिसको हम सिंपली बोलते हैं प्याजी। जो लोकल लैंग्वेज है उसमें वर्नाकुलम यानी कि कॉमन नेम जो है प्याजी एस्फोडिलस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। जो इनफ्लोरेसेंस है वो कंपाउंड रेसिन टाइप, इसके अंदर इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है। जो इनफ्लोरेसेंस की टाइप है वो मैंने पहले वीडियोस में करवाई हुई है, तो प्लीज़ आप वहाँ से कंसल्ट करें। ठीक है, तो कंपाउंड रेसिन टाइप इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है। तो जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर अगर आप फ्लावर देखते हो तो जो फ्लावर है वो आपके ब्रैक्टिएट फॉर्म में होंगे, यानी कि ब्रैक्ट्स आउटर साइड से फ्लावर को कवर करते हुए प्रेजेंट होंगे। लीफी स्ट्रक्चर, स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी। जहाँ से फ्लावर अराइज करता है तो वहाँ पे आपके ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे। पेडिसलेटेड होगा, यानी कि पेडिसल प्रेजेंट होता है, नीचे जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्लावर में वो प्रेजेंट होगी। अगर वो एब्सेंट होती है तो उसको आप बोलते हो सेसाइल फ्लावर। लेकिन लिलिएसी फैमिली के अंदर स्पेशली एस्फोडिलस जो आप कर रहे हो उसके अंदर आपके पेडिसल प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हो तो इसमें स्मॉल पेडिसल प्रेजेंट होता है फ्लावर के साथ में। इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। जो कंप्लीट फ्लावर है उसमें आप 4 मेन पोर्शन लेते हो, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। लेकिन यहाँ पे जो सेपल और पेटल है उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो 4 वॉल जो है वो एब्सेंट होते हैं। यानी कि आपके जैसे सेपल और कैलिक्स, सेपल और पेटल्स हैं वो एब्सेंट होती है, उनकी बजाय आपकी टेपल्स प्रेजेंट होती है। तो 3 वॉल की फॉर्मेशन होती है, 4 वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए आप इसको बोलते हो इनकम्प्लीट फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, मीन्स आप किसी भी प्लेन से इसको डिवाइड कर सकते हो और डिवीजन में ये हाफ पोर्शन में डिवाइड होता है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा किसी भी प्लेन से। ठीक है, रेगुलर फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल होगा, दोनों ही सेक्स ऑर्गन यानी कि मेल और फीमेल एक सिंगल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे। हाइपोगाइनस कंडीशन होगी, यानी कि जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी, अदर जो आपके पेरियंथ और जो एंड्रोशियम है वो इंफीरियर कंडीशन में होंगे। ट्राइमेरस 3 की वॉल में होंगे, जैसे 3 कार्पल्स हैं, 3 स्टेमन्स हैं, 3 के आपके 2 वॉल टेपल्स के अंदर बनेंगे। तो इस तरह से आपके 3 में जहाँ नंबर प्रेजेंट हो एक सिंगल वॉल में तो उसको बोलते हैं आप ट्राइमेरस कंडीशन। साइक्लिक और वाइट इन कलर, ठीक है, वाइट कलर के यहाँ पे फ्लावर आपके प्रेजेंट होते हैं। या फिर आप एलियम सेपा के अंदर भी देख सकते हो इस तरह की कंडीशन। जो फ्लावर है इसके अंदर आपका जैसे फर्स्ट वॉल जो आप डिफाइन करते हो, कैलिक्स कोरोला डिफाइन करते हो। फर्स्ट में जैसे आप कैलिक्स लेते हो और उसके बाद सेकंड में आप कोरोला लेते हो, ठीक है, कैलिक्स और कोरोला। तो उन ये आपकी दोनों ही स्ट्रक्चर एस्फोडिलस के अंदर एब्सेंट होती है, तो उनके बजाय यहाँ पे होता है आपका पेरियंथ, क्योंकि उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। जो भी कैलिक्स या कोरोला है वो आपकी कलर्ड पोर्शन में होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप टर्म डिनोट करते हो टेपल्स। ठीक है, तो जो पेरियंथ है उसमें 6 टेपल्स प्रेजेंट होंगे जो 3+3 के अरेंजमेंट में होंगी, यानी कि 3 नंबर में एक वॉल में, आउटर वॉल में और इनर वॉल में आपके 3 टेपल्स। तो इस तरह से 2 वॉल की फॉर्मेशन होगी। पॉलीफाइलस कंडीशन होगी, यानी कि एक दूसरे से फ्री हो सकती हैं या फिर यूनाइटेड एट द बेस। सिर्फ बेस पोर्शन जो होगा वो आपका अटैच फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से आपकी अटैच फॉर्म में है और ऊपर से जो आपका पोर्शन है वो फ्री है, तो बेस से अटैच होके आपकी शीट लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकती हैं या फिर आपकी फ्री भी हो सकती हैं। ठीक है, जो ओड टेपल है वो एंटीरियर साइड में, यानी कि जो मदर एक्सिस आप लेते हो तो मदर एक्सिस के एंटीरियर साइड में आपकी फर्स्ट ओड जो टेपल लोगे आप वो अरेंज होगी। ठीक है, पेटेलॉइड कंडीशन में होंगे, यानी कि पेटल्स का जो कलर होता है वाइट कलर, तो वाइट कलर के अंदर ये आपके टेपल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि फ्लावर वाइट कलर का तो ऑब्वियसली
फ्लावर का कलर किस पे होता है, सेपल, पेटल या फिर आपके जो टेपल्स हैं, तो टेपल्स आपके वाइट कलर के होंगे, ठीक है, इन्फीरियर होंगी। इन्फीरियर यानी कि ओवरी के बेस से उनका ओरिजिन होता है, ठीक है, तो इन्फीरियर कंडीशन में प्रेजेंट होंगी। जो एंडोशियम है, एंडोशियम में आपके टोटल 6 स्टेमन प्रेजेंट होंगे, 6 स्टेमन, ठीक है। पॉलीएंड्रस कंडीशन होगी। पॉलीएंड्रस का मतलब एक दूसरे से फ्री होंगे, फिलामेंट या एंथर है वो कोई भी ज्वाइंट नहीं होगा। 3+3 के अरेंजमेंट में होंगे, यानी कि 2 वॉल बनेंगे जो कि आपके टेपल्स के अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सॉरी अपोजिट प्रेजेंट होंगे। जो टेपल्स हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे। एंटीफाइलस, ठीक है, अपोजिट टू द पेरियंथ। एंड एपीफाइलस जो आपकी टेपल्स हैं उनके साथ अटैच फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये आपका पेरियंथ है, 1 2 3, आउटर वॉल में 3 पेरियंथ जो टेपल्स है वो प्रेजेंट है। इनर जो वॉल है 1 2 3, इनर वॉल में आपके 3 टेपल्स प्रेजेंट हैं। तो जो स्टेमन्स है 1 2 3 4 5 6 नंबर में है, ठीक है। जो टेपल्स हैं आउटर वॉल की टेपल उसके साथ अटैच है 1 2 3, लाइकवाइज इनर वॉल के साथ अटैच है 3, तो आपके 3+3 अरेंजमेंट में होंगे, ठीक है। एपीफाइलस कंडीशन यानी कि जो टेपल्स हैं उनके साथ अटैच फॉर्म में होंगे। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ये अटैचमेंट के लिए आप शो करते हो, ठीक है। और अपोजिट होंगे, इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। जो फिलामेंट है, ठीक है, स्टेमन के अंदर फिलामेंट और आप एंथर 2 पोर्शन लेते हो, तो जो फिलामेंट है वो लॉन्ग होगा और फ्लैट होगा, ठीक है, फ्लैट बेस होगा और लॉन्ग फिलामेंट प्रेजेंट होता है। जो एंथर है वो आपका डाइथिकस कंडीशन में होता है, इनकी 4 लोब की फॉर्मेशन होती है और डोर्सी फिक्स्ड कंडीशन यानी कि डोर्सल सरफेस से फिलामेंट के साथ में अटैच होगा, ठीक है। तो जो आपकी जैसे आप लोब्स की कंडीशन देखते हो तो आउट इनर साइड के अंदर आपके लोब्स प्रेजेंट होंगे, जो और अर्क है वो आपकी पेरिफेरी की तरफ होगी, यानी कि इंट्रोज कंडीशन में आपके एंथर प्रेजेंट होते हैं। जो डाइसेंस है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। पोलन वेन्स जब लिबरेट होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होगी और उससे आपकी जो पोलन ग्रेन्स है वो लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है। इंफीरियर कंडीशन में होंगे। इंफीरियर का मतलब है जो ओवरी है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपकी ओवरी है, तो ओवरी के बेस से ओरिजिन हो रहा है। ओवरी ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ से आपके जो पेरियंथ है या जो एंड्रोशियम है उनका ओरिजिन होगा। तो इंफीरियर कंडीशन में होते हैं बोथ पेरियंथ एंड एंड्रोशियम। देन आप गाइनोशियम की बात करते हो, तो जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम में आपके 2 पोर्शन होते हैं मेनली, ठीक है। जो इसकी सिंपल यूनिट है उसको आप बोलते हो कार्पल। तो कार्पल जो होगा उसमें आपकी लोअर 3 पोर्शन होते हैं। लोअर स्वोलन बेस जो होगा उसको आप बोलते हो ओवरी, इलोंगेटेड स्टाइल, और अपर जो ब्रॉड बेस होगा उसको आप बोलते हो स्टिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो एस्फोडिलस है उसके अंदर 3 नंबर में कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। सिन कार्पस कंडीशन होगी यानी कि फ्यूज होंगे, कार्पल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, ठीक है। और जो ओवरी है उसके अंदर आपकी 3 लोक्यूल स्ट्रक्चर, ईच लोक्यूल रिप्रेजेंट ए सिंगल कार्पल, ठीक है। एक कार्पल से आपका एक लोक्यूल आ रहा है तो 3 लोक्यूल प्रेजेंट होंगे आपकी ओवरी के अंदर। जो स्टाइल है वो शॉर्ट होगा। स्टिग्मा है उसके ऊपर आपकी मतलब वैसे तो आपको एक ही स्टिग्मा दिखता है, लेकिन अगर आप उसमें अपर सरफेस पे देखते हो तो 3 लोब्स, डिफरेंट 3 लोब्स जो 3 कार्पल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्राई लोक्यूलर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन जो ओवरी होगी वो आपकी सुपीरियर होती है, ठीक है, सुपीरियर ओवरी होगी। एक्साइल प्लेसेंटेशन होगी। एक सिंगल लोक्यूल के अंदर, जो ओवरी के अंदर आप जैसे 3 लोक्यूल्स ले रहे हो तो एक सिंगल लोक्यूल के अंदर आपके 2 ओव्यूल अटैच होंगे। एक्साइल प्लेसेंटेशन में 2 ओव्यूल अटैच होंगे, ठीक है। जो फ्रूट होगा, फ्रूट आपका कैप्सुलर टाइप होता है, ठीक है, कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है, फ्रूट यानी कि कैप्सूल टाइप होता है। फ्लोरल फॉर्मूला अगर आप ले रहे हो, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है, हर्माफेरोडाइट कंडीशन, पेरियंथ 3+3 में बी फ्यूज और फ्री, एंडोशियम
3+3 6 नंबर में एपीफाइलस कंडीशन, गायनोशियम 3, कार्पल्स फ्यूज एंड सुपीरियर ओवरी. Okay, so this is about the Asphodilus tunifidus from the Liliaceae family. Hope you guys understand it very well. Thank you for watching my video.